ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। कुछ मेरे मित्र मृत्यु का भय के बारे में पूछते हैं। फियर फोबिया ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होना स्वाभाविक है, बार बार भय लगे रहना, मर जाऊंगा, बीमारी हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, ऐसा भय रहता है। और ये एक आम बात है, ये कोई बहुत नहीं होगा ऐसा नहीं है। लेकिन भय है या कोई बीमारी का भय है, सोचो किसी को कैंसर हो जाएगा का भय है, किसी को मृत्यु का भय है, किसी को एक्सीडेंट हो जाएगा भय है, किसी को अंगहीन हो जाएगा, पैर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, आँख फूट जाएगा, सर फूट जाएगा। ऐसा भय होना एक साधारण बात है। लेकिन अगर किसी के दिमाग में एक्सेसिव हो, बहुत हो, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ये कोई एलोपैथी या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता। कुछ तो कुंडली में ऐसा ग्रह स्थिति है जिसके लिए आपको लग रहा है, बिना कोई कारण तो कोई थॉट नहीं आएगा। आप भी वही इंटरनेट देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बाकी लोग भी, बाकियों को नहीं होता है, आपको होता है। किसका होता है? एक चतुर्थ चंद्रमा हो, स्पेशली शनि राहु का घर, शनि और स्पेशली मैलेफिक प्लैनेट में से शनि का घर हो, यानी कुंभ राशि, मकर राशि, और वहां कुंडली में शनि अपमृत्यु योग बना रहा। कहाँ शनि बैठने से अपमृत्यु योग बनता है ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, फिर आप लोग सब कोई शुरू हो जाओगे फिर तैयार, हमारा कुंडली में है। ऐसा मैं उन एस्ट्रोलॉजर में से नहीं हूँ कि आपको दिमाग में फोबिया डालूं और फिर आपको पैसा खींचूं, लूटूं, फिर आप शुरू हो जाओगे कुंडली दिखाने, आचार्य जी हमारा कुंडली दिखिए। नहीं, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता जहाँ से आप लोग को डर पैदा करके आपका कुंडली विश्लेषण करके पैसा ठगूं। ये मेरा फितरत नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन शनि ही केवल अपमृत्यु योग बनाता है ऐसा नहीं, हर ग्रह बनाते हैं। मंगल भी, उसका ऐसा कुछ पोजीशन है जहाँ बैठने से 100 to 100% अपमृत्यु योग देता है। गुरु बृहस्पति को भी अपमृत्यु योग में माना गया, सूर्य को भी माना गया, चंद्रमा को भी माना गया, बुध को तो बहुत ज़्यादा माना गया है। लेकिन ये लोग कहाँ बैठने से होता है और किस कंडीशन पे बैठने से होता है? क्या हर एक को हो जाता है? नहीं, हर एक को नहीं होता। अच्छा, अपमृत्यु योग होते हुए भी मैं देखा हूँ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा कर्म है जो बच जाते हैं। मैं स्पेशली इस वीडियो को आपको डेडिकेट करता हूँ, आप जो गोवा से मुझे बात किए थे। फॉर यू स्पेशली आई डेडिकेट दिस वीडियो बिकॉज यू पीपल आर मोर, स्पेशली यू मकरू, यू आर इन सीवियर फियर फोबिया। तो आप जरूर देखोगे। मैं आपका कुंडली देखा और आपको बोल नहीं पाया, बोलना भी नहीं चाहिए। किसी का मृत्यु का डेट बताना, मेरे गुरु से थप्पड़ खाया था मैं, ये मेरा आगे बहादुरी था। बोलता था डेट ऑफ बर्थ दो, डेट ऑफ डेथ लेके जाओ। तो हम लोग जब नया नया तो थोड़ा सांड बनते हैं ना, अल्प विद्या भयंकरी, ऐसा करता था और उस डेट को डिक्लेयर कर देता था कि इतना तारीख ये मरेगा। ठीक है, और
लोग देख के चौंकते थे, अरे बाप रे, ये क्या, ये जिस डेट में बोला ये उस दिन मर गया। गणित है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली साइंस। इतना तारीख को जन्म होने से इतना तारीख को मरेगा, ये ग्रह दशा के अनुसार ये महादशा और ये ग्रह का प्लेसमेंट है, ये इतना तारीख को मरेगा। बड़ा सहज है। नक्षत्र से इतना आयु, राशि से इतना आयु, लग्न से इतना आयु, बिंदु कुंडली से इतना आयु, सूर्य से इतना आयु, कॉमन निकाल दो, ठीक है। एक मैथमेटिक है और कुछ नहीं है ना। और पेचीदा मेथड भी है और एग्जैक्ट टाइम डेट भी निकाल के बता देते हैं। और नक्षत्र ज्योतिष में तो बड़ा आसान है, एकदम खटाक, इस नक्षत्र इस पद में जन्म हुआ, इतना तारीख, खटाक ठीक है। तो ऐसे कुछ लोगों को करते करते एक बार खाया थापड़ खींच के, बोला डोंट डू दिस, नहीं मरने वाला भी उस सोच में मर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी मुझे ये पूछते हो कि हमारा आयु के बारे में बोलिए या हमारा पति का आयु के बारे में बोलिए, नेचुरली भय है, वैधव्य का भी भय है। और ये तो अमेरिका वाली भी पूछी थी हमको ठीक है, यूएसए वाली, मेरा पति कब तक जिंदा रहेगा। नहीं, मैं नेगेटिव सोच में नहीं ले रहा हूँ ठीक है। मेरे चेला लोग बोले, मैं नहीं बोला है, मेरा चेला लोग बोलते हैं ये सारा प्रॉपर्टी झड़पने का चक्कर में है इसलिए पूछ रही है। आपस में बात होता है, हम लोग का टीम बात करते हैं तो हो सकता है ऐसा नहीं है। या फिर इसको उसका पति अगर सेकंड मैरिज कर ले तो इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, उसके लिए सोचती होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका ऐसा भाव नहीं था, डोंट वरी फॉर दिस, एक विनोद है, मजाक है। तो ऐसा किसी को, अच्छा दूसरा क्या, मैं हाल ही में 2-3 का प्रेडिक्शन दिया था मेरे अपने लोगों का कि तेरा बाप इतना तारीख को मर रहा है देख ठीक है। तो मर गया, तो उनको विश्वास हुआ। एक बेंगलोर वाली है, वो भी मेरा स्टूडेंट है, उसको मैं नदी के ऊपर खड़ा होकर बोलते बोलते बोल दिया कि देख तेरा ये दशा है और इसमें तेरा बाप जाएगा। तो बाप चला गया। उस दिन से बहुत मानने लगे, यार प्रेडिक्शन तो सही है तो ये नॉट राइट, ये रूल के खिलाफ है। जब भी आप किसी का मौत का प्रेडिक्शन करते हो, डेथ का प्रेडिक्शन करते हो, तो कुछ दोष आपको भी लगता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, करते हैं बेसिकली, पकड़ लो हम जान रहे हैं कि 80 में जाएगा तो 10-20 साल आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, जानबूझ के ये बोलते हैं ताकि उसको फोबिया नहीं हो। अदरवाइज क्या होता है ना, इतना तारीख को तो मरूंगा, इतना तारीख को तो मरूंगा, और नहीं होने से भी उसका तनाव और टेंशन और पीड़ा और उसका भय उसको और खाएगा। तो उसको बोलते हैं अरे चिंता मत कर, इतना तक और जिंदा रहेगा तो उसको हाँ गुरुजी बोले हैं, तो बोलते इसमें मेरा अगर झूठ भी हो जाए तो पाप नहीं लगेगा। और इतना भी देखा हूँ कि एग्जैक्ट, अच्छा क्योंकि मैं थोड़ा कालमुहा हूँ, मैं बोलता हूँ तो हो जाता है बहुत सारा बात, इसलिए वो लोग मुझे फ़ोन में बात करते हैं कि गुरुजी बोल दे बस, ठीक है। तो उसका भी दंड हमें मिलता है, क्योंकि जो लोग कालमुहा है, जिनको वाणी सिद्धि है, या जो कालमुहा नेचुरल जन्म आजन्म कालमुहा है, ठीक है, अष्टम ग्रह जिसका बहुत मजबूत होता है, अष्टमेश कालमुहा होते हैं, क्योंकि वो अगर अष्टम में बैठा, अष्टमेश और द्वितीय को देख रहा है, या द्वितीय में बैठ के अष्टम के ग्रह से दष्ट हो रहा हो, 2-8 मजबूत है तो कालमुहा हुआ और क्या। और ज़्यादातर शनि अगर सेकंड में बैठा, अष्टम में शनि बैठा और अच्छी कंडीशन पे बैठा, सबका नहीं, कालमुहा समझ में हो गया ये ठीक है। और डरना चाहिए ऐसे लोगों से, बहुत डरना चाहिए कि ये कोई टेढ़ा नहीं बोलते, घटेगा ही घटेगा, नहीं होने वाला। मेरा बाप का भी ऐसा ही बीमारी है। मेरा पिताजी एकदम नया ब्रांड कार लेके आया था, एकदम नया ब्रिड स्टोर, नया टायर, 2 दिन क्या 1 दिन भी नहीं हुआ है, जा रहा था, ले पंचर होगा देख के जाना। बोला यार क्या चमत्कार, ट्यूबलेस टायर है, पंचर कैसे हो जाएगा। यू नेवर बिलीव, 80 किलोमीटर में क्रॉस नहीं किया, पंचर हो गया रोड के ऊपर, कुछ नहीं, चुचा पंचर तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम लोग जानबूझ के, ऐसे में देखा हूँ, मैं बोल दिया जिसको मैं जानता हूँ कि तो मरेगा लेकिन जिंदा है, ये वाणी सिद्धि का खेल है। चलिए हम लोग मेन मुद्दा पे आ जाते हैं, डेथ केस। डेथ, मृत्यु कोई किसी के हाथ में नहीं है, ब्रह्मा के सिवा, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस हैं जिससे लग्न
या राशि में से कोई पाप कर्तरी में है, आगे पाप ग्रह पीछे पाप ग्रह, चंद्रमा भी पाप कर्तरी में फंसा। ऐसे लोगों को मृत्यु भय, दुर्घटना भय, अपमृत्यु भय, पाप भय या अपनों का भागने का भय या अपनों का गुजरने का भय ज़्यादा रहता है। और ये सोच सोच के, ये जब सोचते हैं नेगेटिव तो वो उधर से मरता है, उसके ऊपर हिट होता है, इफेक्ट होता है। जैसे सोच, उड़िया में बोलते हैं मने भाबू था जहाँ काले प्राप्त हुए था, यानी आप जो सोचते हो आज नहीं तो कल घट सकता है। इसलिए बार बार हम लोग इस बात का फोकस करते हैं कि सोचना ठीक करो, और उसके लिए स्पेशल शिविर करते हैं, ट्रेनिंग कैंप यहाँ 5 दिन 10 दिन 1 महीना का करते हैं, राइट थिंकिंग कैंप, हाउ टू सेव फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। स्टूडेंट्स के लिए भी करते हैं, बड़ों के लिए भी करते हैं, साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर वालों के लिए भी करते हैं। ग्रुप्स आते हैं, अभी कोरोना के बाद थोड़ा बंद हुआ है, तो वो ग्रुप आते हैं तभी ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे जब ग्रुप सेट हो जाते हैं तो करते हैं। और जो जैसे सोचता है जीवन पे ऐसे पाता है। नेगेटिव सोच वाले जिंदगी भर नेगेटिव रहते हैं, हम गरीब, हम गरीब, हम गरीब, गरीब, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो थॉट जब तक नहीं सुधरता नहीं बनता। और मकरू वालों को ट्रेनिंग में क्यों बुलाया? इसीलिए बुलाया कि चेंज योर थॉट सिस्टम। मन परिवर्तन, युग परिवर्तन। मन सुधरेगा, जग सुधरेगा। मन ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। मन चंगा, कटौती में गंगा। मन गंदा है, सब गंदा है। मन नेगेटिव हो गया, सब नेगेटिव हो गया। इसलिए मनोमूले ये संसार, ऐसा बताया गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। इसलिए मन को अगर हम ठीक कर पाए तो सब ठीक हो जाता है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गीता, श्रीमद् भागवत गीता में यही तो है। बलवत् दृढ़म कह रहा है अर्जुन की इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड। तो फिर कृष्ण भगवान उससे रास्ता बता रहे हैं, लेकिन ऐसे डिकोड करके बताए कि आम आदमी का समझ से बाहर, और सीधा वो ले गए एकदम, नहीं कश्चित क्षणमपि यात तिष्ठत्य कर्मकृत शनै शनैरुपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्तम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। ले गए उस लेवल पे, तो आम आदमी का सोच से बाहर हो गया। उसको फिर हम जैसे संजय उवाच, हम संजय गीता में आता है हमारा नाम, फिर हम शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम अर्जुन को नहीं सुनाते, हम धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। ना ना ना, आपको धृतराष्ट्र नहीं कह रहे यार, ऐसे काहे समझते हो? जब आप अपमृत्यु मैटर ऐसा है, एक्सीडेंटल डेथ, शीघ्र मृत्यु, मेरे पास कम से कम आज के डेट में 1,500-2 हज़ार ऐसे जातक हैं जिनका अपमृत्यु मामला 100% to 100% देखते ही पता चलता है, लेकिन जीवित हैं, जीवित हैं। और उसमें से मेरा बहुत क्लोज 40 साल में अपमृत्यु का फाइनल डेथ, मतलब जब भी मैं उसका कुंडली देखा या देखता हूँ तो बोलता हूँ यार तेरा एक्सपायर डेट खत्म है, तुम जीवित इसलिए हो क्योंकि सेवा कर रहे हो। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। कट जाते हैं यमराज और वो चित्रगुप्त भी बोलते हैं हेलो छोड़ दो इसको यार, ये सेवा कर रहा है, हटाओ इसको ले लेंगे तो इतना रोगी सब कहाँ जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में रोगी लोग परेशानी हो जाएंगे, सेवा कर रही है, छोड़ दो। बचते कोई दूसरा मेरे मैं बहुत बार सुनाया हूँ, 1-2 बार सुनाया। और मेरा फूफा आज से 30 साल पहले, हम लोग उस समय नया छोटा ज्योतिष, 10 साल 12 साल का ज्योतिष बना था, तो गुरुदादा के पास बैठ के सीख रहा था, किताब लेके आ गया, बोला मैं मरूंगा, मेरा तो 36 साल 65 में मृत्यु है। क्यों? बोला किताब में लिखा है। तो वो मेरा जो फूफा है, मेरा दादाजी का दामाद, उठ के खींच के एक थप्पड़, बोला पागल कहीं का, दिमाग खराब हो गया है, तू मरेगा ये तो ठीक है, लेकिन देख तू मेरा बेटी, मतलब मेरा भतीजी विधवा होगी कि नहीं, देख, हम लोग देख के शादी कराएं बेटा, अल्प विद्या भयंकरी पंडित ऐसा बोले और भगाए उसको। ठीक है, हम लोग देखा हुआ है। इसलिए मृत्यु को किसी एक की कुंडली से डायरेक्ट प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है।
देखना पड़ेगा कि बूढ़ी ये जो बीबी है विधवा होगी कि नहीं, बेटा बाप छेउन होगा कि नहीं, पिताहीन होगा कि नहीं, ये सारा जब कंसाइड करेगा तो फाइनल बोल दो, लेकिन फिर भी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ क्या बता रहा हूँ, अच्छा ऐसे भी लोग देखा हूँ जिसके कुंडली में कोई अपमृत्यु का योग नहीं है, कुछ नहीं, बढ़िया आयु 100 साल, मर गया 50-55 में। कौन मराया? कर्म, दादागिरी, दबंगाई, गुंडा, बदमाश, टाउटर, दलाल, ठग, ब्लैकमेलर, दूसरे को ठग के दूसरे का धन खाने वाला, दान का धन खाने वाला, भीख का धन खाने वाला, दूसरे को ठग के धन खाने वाला, दूसरे से मांग मांग के खाने वाला, किसी ना किसी बहाने मांग के खाएंगे, बिना मेहनत का खाएंगे, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, सेवा के नाम पे खाएंगे, गौशाला के नाम पे खाएंगे, मंदिर के नाम पे खाएंगे, उस पैसा को सद्विनियोग मंदिर में करेंगे नहीं। मांगना करना गलत नहीं है, गौशाला करो, मंदिर करो, अनाथाश्रम करो, मैं सब किया हूँ, करना है, लेकिन एक पैसा बाय मिस्टेक अगर निगल गए ना, 1 सिंगल पाई, बेटा बहुत कीमत चुकाना पड़ता है। खैरात का पैसा, दान का पैसा, सीधा सीधा आयु खीण करता है ये। पापे रोगे वर्जन कसरतु गुड़हीनम च दीनम शिवपराध खमपद, चला गया वहाँ। पाप से, पाप भूमि से भारी आयु का क्षीण कर देते हैं। कलयुग को नहीं छोड़ा, कलयुग तो कितना लाख करोड़ साल के लिए बना था, 5-10 हज़ार साल में निपट रहा है, कलयुग खत्म होने वाला है। कहाँ से हुआ? पाप से। उसका लिस्ट है, गो हत्या के लिए कितना पाप घटा, भ्रूण हत्या किया कितना पाप घटा। जो महिलाएं देखना भ्रूण हत्या कर देते हैं, दवाई खा के पेट के अंदर बच्चा मार देते हैं, खाई तो हुए ना, 1 महीना का थी, 1.5 महीना का बच्चा था, मार दिया, खत्म 40 साल में। बहुतों को देखा, और नहीं मरे तो मृत्यु तुल्य पीड़ा, पकड़ लो, बहुत मजबूत है, कठिन आयु है, मृत्यु तुल्य पीड़ा, मत बोलो। तो बहुत से ऐसे लोग देखा हूं, उनके कृतकर्म के कारण आयु होते हुए मर जाते हैं, और कुछ लोग आयु नहीं है लेकिन जिंदा है एकदम। हमारे पारिजात में या भावदीपिका, बोल्ड अक्षर में, बड़ा बड़ा अक्षर में लिख दिया गया है, लग्न के ऊपर अष्टमाधिपति के साथ कोई पाप ग्रह 40 साल, लिख दो, सूत्र है, बड़ा सटीक, 41 जिएगा नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को मैं देखा हूं 40 पार करके आज 60 में पहुंच रहे हैं, और भी दिख रहा है एकदम मजबूत। कर्म, सेवा, एकादशी, उपवास, फास्टिंग, दूसरे को सेवा करना, जितना कमाए तुरंत पैसा निकाल के दान कर दे लो। और मैं कभी उसके पास से खाली हाथ आया नहीं, और मैं भी पैसा डर डर के पकड़ता हूँ। मैं बोलता हूँ डब्बा में डाल दे, मुझे मत पकड़ा, हाथ में मत दे, ठीक है। दाने दुर्गति क्षय, हाँ पैसा मांग रहा है तू बोलते हैं आप, अभी लोग कमेंट करते हैं पैसा मांगने का पॉलिटिक्स कर रहे हैं बाबा पंडित। जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें पता है कि आपका पूजा वूजा सब कराता हूँ, 1 रुपया नहीं मिला, डब्बा में डाल हमको नहीं लेना है। डब्बा में डाल मतलब हो गया यज्ञ कुंड में, स्वाहा इदम न मम, हम क्या खाएंगे यार तुम लोगों का, भगवान इतना दिया कि संभाल नहीं सकते। मैं इतना दिया इतना दिया इतना दिया कि मेरे जैसे औकात विहीन आदमी को इतना दे दिया, आपका क्या दान दक्षिणा नहीं। लेते इसलिए हैं कि स्वाहा इदम न मम करना है। क्यों? क्योंकि कुंडली देखना पाप है, ऐसे गुप्त विद्या में हाथ मारना पाप है, अभिशप्त विद्या है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नेक्स्ट बात, आयु है, अपमृत्यु हो गया, एक्सीडेंटल डेथ, सडन डेथ, डिजीज डेथ। बोलते हैं जब भी किसी का, बोलते हैं ना गिद्दड़ का मौत आए तो शहर की ओर भागता है, ऐसे ही देखना किसी का मृत्यु आए तो ब्राह्मण के साथ लगता है, पंडित के साथ भिड़ेगा, झगड़ा करेगा, जमीन जायदाद, मेटर, कोर्ट कचहरी, सोना चांदी, किसी ना किसी एक बहाने उसका झगड़ा हो रहा है। पंडित के साथ भिड़ा है तो समझना कि इसका टाइम आ गया है बेटा, ये जाएगा। क्योंकि 9 ग्रहों में अगर सबसे ज़्यादा क्रूशल डेथ कोई देने वाला है ना तो वो शुभ ग्रह जुपिटर,
जुपिटर बोलता है छोड़ो, हमको पहले मारने दो, पंडित है, ब्राह्मण है। और जब जुपिटर बचाने लगे ना, तो फिर किम कुरुवंती ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित। अगर गुरु बचाने आए लग्न में बैठ के, केंद्र में बैठ के, फिर क्या शनि राहु केतु मंगल, कोई उसी का औकात नहीं है कि गुरु को हिला दे। और गुरु मारने के लिए आ जाए साष्टक करके, द्विद्वादश करके, फिर किसी राहु केतु में दम नहीं जो बचा देगा। इसलिए ब्राह्मणों को दान किया जाता है कि प्रभु लोग खुश रहो, का लेना है ले जाओ और भाग। शनि से भी खतरनाक गुरु, राहु से भी खतरनाक गुरु, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा क्या जरूरत कहना है सब। इसीलिए बोलते हैं ना, सबसे भिड़ो, पंडित से मत भिड़ो। भले लेना है तो ले जाए, चोरी करना है कर ले, कोई बदमानी कर रहा है तो कर देने दे, भीड़ मत उसके साथ, साइट हो जाए जितना जल्दी हो रखी। अछूत जात होते हैं ना, हाँ पहला बार सुन रहे हैं, अछूत जात बोल रहे हो पंडितों को। बोला हाँ, मुझे भी नहीं पता था, छोटा था मैं, आई वॉज इन क्लास 3 और 4। हम लोग शनि क्षेत्री लोग हैं, तो हमें कहाँ अच्छा लगेगा, जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत। हमें लाख रुपया दो तो शहर में जाने का इच्छा नहीं होता है। कलकत्ता वाले बुलाते हैं, अभी कलकत्ता जा रहा हूँ, अभी कार्यक्रम है ठीक है, बहुत जल्द कलकत्ता निकल रहा हूँ, कुछ बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं लोग परेशान हैं, पूजा पाठ होगा। फिर वहाँ से हम लोग जा रहे हैं माता रानी का पीठ में नवरात्र से पहले, तो आ रहे हैं, कलकत्ता वाले तैयार रहना और वहाँ का कार्यक्रम के लिए एक नंबर भी मैं दे दे रहा हूँ, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। याद आ गया बोल के कर रहा हूँ, इसके लिए स्पेशल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वो नंबर है 9874282470। इस नंबर पे आप लोग, जो लोग मेरे को कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हो, कलकत्ता वाले, ये दिख रहा होगा शायद, इस नंबर में मैं बोल दिया, आप इनसे संपर्क कर लेना। और ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कार्यक्रम, मैं नहीं कर रहा हूँ वो, क्योंकि बहुत सारे लोग। दूसरा नंबर है बाबा ब्रजेशानंद सरस्वती, 8240612674 फ्रॉम कलकत्ता। ये नंबर है, ये 2 नंबर है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे कार्यक्रम है, क्योंकि ऐसे स्मशान चाहिए था जिसमें जिनका स्पेशली अष्टम शनि का पीड़ा बहुत पा रहे हैं, मृत्यु तुल्य पीड़ा। अब स्पेशली कर्क राशि वाले, और कुछ बकरू भी कॉन्टैक्ट किए थे कि उसका मतलब दरिद्रता है, गरीबी है, भिखमंगापन है, पैसा का समस्या है, मानसिक पीड़ा है, घर घर में कोई इस प्रकार का समस्या में है। वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग भी जो कलकत्ता वाले हो या असम इत्यादि हो, तो कलकत्ता में मेरा 2 दिन का कुंडली देखना और पूजा का व्यवस्था है, कुछ ग्रह शांति वगैरह। वो लोग मेरा पूरा टीम बुला रहे हैं, बहुत खर्चा करके बुला रहे हैं। तो और फिर वहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं, 200-300 किलोमीटर माता रानी का मंदिर में जा रहे हैं। और तो कुछ ऐसा कार्यक्रम है जो करना है वहाँ। तो आप लोग, मैं अपने पर्सनल काम के लिए नहीं जा रहा हूँ, कुछ ग्रुप्स भी ऐड हो रहे हैं वहाँ पर, जिनका सर्वाधिक कष्ट है वो लोग अपना ग्रुप सेट करके मेरे से संपर्क किया है। और वो कोई करने के लिए भी तैयार नहीं है वो कार्य को। तो ऐसे स्थान चाहिए जहाँ माँ का मंदिर भी हो, श्मशान भी हो और जलाशय भी हो। तो ऐसा जगह, और हमारे इस तरफ और कोई ऐसे स्ट्रिक्ट मतलब शक्तिपीठ, स्थापित पीठ नहीं, स्वयं स्थापित पीठ माता रानी का स्थान, वो जहाँ श्मशान काली का वास हो, ऐसा। तो ऐसे जिनका बहुत, मैं बोला ना, मेरे को टॉप लेवल का काम चाहिए। ये छोटा मोटा में मज़ा नहीं आता है, जहाँ चैलेंज हो, कंपटीशन हो, जहाँ मतलब आम आदमी करने के लिए डरे। हम ऐसे ही कुछ, तभी अच्छा लगता है कि कुछ किया। तो ऐसे ही कुछ टॉप लेवल का काम है। और अब बहुत दिन हुआ निकला भी नहीं मैं, करीब कोरोना के से लेके अभी तक समझ लो, अब कहीं मेरा टूर इतना हुआ नहीं। तो ये पहला टूर निकल रहा हूँ। हालांकि मैं दूसरों को भेज के करने वाला था, तो लेकिन वो बोले आप नहीं आओगे तो मत कराइए। वो बहुत बड़ा धनाढ़ व्यक्ति है, उनका कुछ ऐसा समस्या है, पता नहीं इस वीडियो में वो बात क्यों निकल पड़ा, मैं सोच के नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे मिलना चाहते हैं, कुंडली वगैरह फिजिकली दिखाना चाहते हैं।
और लेकिन मैं, आप जो लोग आएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ज़्यादा समय वहाँ ना लें। और अगर ये जो टूर है मेरे साथ चलने लगे तो 3-4 दिन तो मैं नवरात्र के ठीक दूसरा दिन आऊँगा यहाँ राउरकेला में, मतलब नवरात्रि के दिन ही पहुँचूँगा। तो दैट इज़ 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसा कुछ है, 17 या 18 को ऐसा जा रहा हूँ। तो जो लोग रह जाएंगे फिर तो रह जाएंगे, पूरा घूम घाम के माता रानी का पीठ दर्शन कर लो, पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन मार्जन सब करना चाहिए कर लो। और ऐसा आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा कोई तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ, वो सारा काम तो थोड़ा सा अलग प्रकार में होता है, बोलना नहीं चाहता। वो आपको आँख में दिखाई नहीं देगा या ना ही उसका कोई रिकॉर्डिंग मैं कर पाऊँगा, नहीं करना चाहिए ऐसे क्रियाओं का। तो जो कर सकते हैं वो आपको करा देते हैं। तो चलिए फिर अपमृत्यु मैटर पे आ जाते हैं हम लोग पुनः एक बार। तो स्पेशली ये मकरू के लिए और कर्क के लिए कह रहा हूँ, और बाकी लोगों का भी कुंडली में रहता है। तो इसलिए जो लोग दारू वगैरह पिया, मांस मछली अंडा खाया और दूसरे का हानि किया, पंडितों से लगा, ब्राह्मणों से लगा, साधु सन्यासी पकड़ लो, ब्राह्मण नहीं है लेकिन साधु सन्यासी संत यति मुनि तपस्वी साधक है, डेली घर में रख के 2-3 घंटा पाठ वूठ करते रहता है, जप उप करते रहता है, आध्यात्मिक पागल है। पागल इन नॉट नेगेटिव सेंस, आध्यात्मिक पागल। ऐसे लोग कभी देखना आसपास मिल जाते हैं, रेयर वेराइटीज़ रहते हैं। सुबह 6 बजे से लगा तो 2 बजे उठेंगे वो लोग, उन्हीं को उसमें आनंद है, मज़ा है, लगे रहते हैं। उनका जन्म केवल इसी के लिए है। मेरा एक गुरु है ऐसे ही, वो उनसे कोई मतलब नहीं है दुनिया का, बस शाम को आधा घंटा कोई देख लिया, कोई देखने आ गया, कोई दिखाने आ गया, समाधान नहीं मिल रहा है। कोई हमसे बहुत जीनियस हैं, बहुत, मतलब हमको तो कुंडली देखना पड़ता है। वो चमका के बोले देख भाई उधर राहु बैठा है, काहे नौटंकी कर रहा है, इस ग्रेड का आदमी है। मतलब उनको ऐसे देख लेगा फिर शुरू हो जाएंगे एकदम, फ़ोन में भी बात कर रहे हो, सब सुन दिए, तैयार बोलना, इधर ऐसा हुआ, तुम्हारा ऐसा था, तेरा ऐसा था। 8 घंटा तो डेली का पूजा है, फिर कोई देखा नहीं कभी उनको सोना बैठना उठना चलते रहता है। तो ऐसे लोगों से अगर कोई भिड़ा तो उड़िया में है, जीवो थाऊ से जे मृत्यु जीवो, ब्राह्मणों ज्योतिरे संगे लौढ़िवो, मतलब उसका आयु है, होते होते भी वो मर जाएगा। तो फिर अपमृत्यु का हम कितना भी, या मृत्यु का या आयु का भी कितना बोल दे, अगर किसी को ये बोल दे काहे चिंता करता है, तू जिएगा बहुत, फिर शुरू कर देगा नौटंकी दबंगई। अरे हमको तो बोला है आचार्य संजय जिंदा रहेंगे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए हमें दंड मिलता है। तो यहाँ इतना ही मेरा कहने का अभिप्राय है आप सबको कि आयु निर्धारण और निर्णय कितना भी सटीकता से हो जाए, गॉड नोस, ब्रह्मा ओनली नो। और मैं जब भी किसी को बोल देता हूँ कि चिंता मत करो 100 साल जियोगे, क्योंकि शनि अष्टम में बैठा है, ऐसा जीना भी जीना है, कोई बेड में पड़ के जिंदा है, ऐसा जीना भी कोई जीना है जो घिसट रहा है, रगड़ रहा है, दरमरा हो रहा है। ऐसा जीना भी कोई जीना है, हर दिन सुबह यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ पीड़ा, ये निकल गया, वो फट गया, वो डॉक्टर, सारा पैसा लेके डॉक्टर खिलाओ, मृत्यु तुल्य पीड़ा, उसे भी मृत्यु कहा गया। और शरीर होते होते मर जाना, यानी क्या, मान सम्मान विहीन जिंदगी, सम्मान नहीं है, अपमानित है। तो ये जो अपमृत्यु का केस है, इसमें कोई निर्धारित अगर बिंदु है तो वो है कर्म। कर्म अगर सही है, सेवात्मक है, त्यागात्मक है। दूसरा है दान, ठीक है, यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्, एष एव ही सुयुक्त सत्य धर्म सनातन। आप इसको डिक्लेयर करेंगे और आधा घंटा हो जाएगा। समझ लो, ये सूत्र है, यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय, ये 5। नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट में लिखना, इसके ऊपर और डिस्कशन कर दूंगा, नहीं तो फिर बोलोगे लंबा वीडियो कौन सुनेगा। छोटा छोटा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए खास। लेकिन देखो, ये 3 मिनट के सोचा था, 7 हो गया, फिर 7 से 15 बोला, फिर 21 बोला, फिर देखो आधा घंटा हो गया। मैं क्या करूँ? नहीं तो मैं एकदम ट्रेडिशनल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप अपमृत्यु
मृत्यु, अल्पायु मृत्यु। मैं जीवन पे कईयों को देखा हूँ जो मृत्युंजय और महामृत्युंजय का अनुष्ठान डेली करते हैं और जिंदा हैं, जबकि कुंडली में कब से मृत्यु का योग है। छोटे छोटे बच्चों को भी मैं देखा, बोले 14 साल में मर जाएगा, बोला नहीं मरेगा, हम हैं, चलो देखते हैं, टकराएंगे यमराज से। है झूठ बोलते हो बाबा जी आप, बेकार बात है, नियम से कोई टकराया है, बोले चल ना। अगर समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन करने वाले का इच्छा होना चाहिए। जीने का इच्छा यमराज में नहीं लेता है। तो बाप, इसमें ये जो आयु निर्धारण और आप मुझे जो प्रश्न करते हो, उसमें मैं दोनों तरफ खुलासा कर दिया कि एक तरफ अपमृत्यु योग है भी, नहीं मरोगे, एक तरफ आयु बहुत है फिर भी मर सकते हो, गारंटी नहीं है। लोग बोलते हैं कि मृत्यु का डेट फिक्स है, मैं बोलता हूं नहीं है, नहीं है। मेरे पास ऐसे, मेरा लैप में आओगे, लैपी में पकड़ूंगा तो मैं आपको हजारों 1,500 केस दिखा सकता हूं। इसलिए आयु के बारे में कितना भी प्रेडिक्शन कर दो, व्यक्ति अगर अपने निर्धारित आयु से पहले मर जाए या निर्धारित आयु से आगे जी गया तो उसके पीछे कोई भी रहस्य है तो एक ही है, वो है यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्। और एक का अगर 1 घंटा का वीडियो बनाऊं ना, तब जाके शायद समझा सकता हूं, अदरवाइज नहीं। और ये 5 को आदमी लेके चलता है तो मरते हुए आदमी भी नहीं मरेगा। हाँ, इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि 100 साल के बाद भी जिंदा रहोगे। अरे महाराज, काहे नहीं समझते हो, जीवे शरदम सतम, 100 साल के लिए भगवान ये बॉडी दिया। तुम हड्डक बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय से दूर रखो, बीड़ी सिगरेट खाओगे, मांस मछली अंडा, जो खाएगा मांस मछली अंडा डॉक्टर मारेगा उसको डंडा, मांस मछली अंडा छीला छीली गेंडा गेंडी मूसा मूसी सब खाओगे, जो नहीं खाना चाहिए खाओगे, यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टी कनेक्शन थीमेट, जहर खाओगे, जल्दी मर गए तो फिर बोलोगे कली 60 कलिकाल में पुरुष 60 साल जिएगा ना, ऐसा नहीं। इसीलिए तो घर घर में हम लोग गोमाता रख के खाद पहुंचा रहे कि तुम आपके घर में किचन गार्डन बने और खाद लो, जिनको खाद चाहिए बोलना, मेरा गोमाता बच जाएगी, आपका बच्चे बच जाएंगे, आपके बच्चे ऑर्गेनिक खाएंगे, नेचुरल खाएंगे। खाद मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा गोमाता को दान दो, मेरा गोमाता आपका दान के लिए मोहताज नहीं है। मेरा गोमाता कहती है कि बेटा ऐसा कर, तेरे घर में ऊपर में जो छत है उसमें गमला में खाद मंगा ले मेरे से, दान और भिक्षा से अच्छा है तू मेरे से खाद ले, ऊपर पेड़ लगा, लौकी, तुरई, ऑर्गेनिक सब्जी, गाजर, मूली, सलाद खाओ। मेरा गोमाता तो ये कह रही है, मेरा गोमाता का तो ये चीज। इसका मतलब नहीं कि आप लोग मेरे को बहुत दान किए हो गोमाता के नाम पे और आपका दान गोमाता के तक ही पहुंचा है। इतना बड़ा गौशाला किया हूँ, बिना दान पे कैसे संभव है, कलयुग में पॉसिबल तो नहीं है। इसके लिए आप सबको कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद के साथ गोमाता आपके जीवन पे कल्याण करे, मंगल करे, हर प्रकार का दुख दर्द कष्ट मिटाए, जन्म जन्मांतर कृत समस्त प्रकार पाप दोष विकार को दूर करे और आपके इस जन्म में और अगला इस जन्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष परमानंद परम शांति परम तृप्ति प्रदान करे, धन धान्य बल इत्यादि आपके जीवन पे दे। ये अकिंचन पंडित ब्राह्मण का आशीर्वाद है। जो जो भी 1 रुपया भी दान किए हो, मैं ज़्यादा नहीं मांगता किसी को और ना ही मांग रहा हूँ। कहता हूँ तो मेरा नवग्रह धूप खरीद लो, घर में लगाना, तुम्हारा नवग्रह शांति हो जाएगा। तुम्हारे नवग्रह का जो केमिकल्स है, जड़ 9 प्रकार के जो औषधि वृक्ष गुल्म से बनाए हैं ना, जब जलाओगे भगवान को पूजा करने के समय नाक में जाएगा। अरे कलश पूजा घट स्थापना करते हो, नवग्रह का बिना पूजा किए तो आगे जाएगा नहीं तुम्हारा पूजा। तो नवग्रह का धूप तो नाक में जाएगा, केमिकल फ्री धूप। बांस का तिल्ली जलाते हो जिसमें वो भागवत जी में बताया गया ना, प्रेत रहता है, बांस कोई मरने से जलाते हैं, बांस जलाते हो, केमिकल डॉक्टर्स बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कैंसर होता है बांस का धूप बत्ती जलाने से। और ये मुछ मुंडे गुंडे लोग बनाएंगे धूप बत्ती और तुम लगाओगे भगवान ठाकुर के पास, केमिकल स्प्रे कर करके लगाएंगे।
नेचुरल वाला हमसे लो ना भाई। हाँ, आ गया पंडित बेचने का चक्कर में, मत लो मत लो, कौन बोला लेने के लिए? ठीक है, बता रहा हूँ, आपका मर्जी है। कौन बनाएगा ओरिजिनल? हम बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पूजा में लगता है तो हम बनाते हैं, नवग्रह धूप बनाते हैं, तो लीजिए। हम जो चीज़ अच्छा प्रयोग करेंगे, आपको बोलेंगे झुना लो, जिसमें झुना है, गुगुल है, कपूर है, लेकिन दुकान जैसे सेंट नहीं ढूंढोगे वहाँ पर, दुकान जैसे सीमेंट नहीं मिलेगा। तो आयु बढ़ने के लिए क्या चाहिए? यही चाहिए। हवन करते हो, कचरा लकड़ी लाके करते हो, हमसे गोबर का बनाया हुआ कंडा लो, अहिंसक लकड़ी लो, साल का लकड़ी ओरिजिनल, जो अपने से पेड़ से, जंगल तो देखे हो, वीडियो दिया हूँ, हमारा कलेक्शन है। अहिंसक लकड़ी, आप पेड़ों को काट के छोटा करके, नहीं, अहिंसक पेड़ देता है, हवन करो लकड़ी देता है, बिना पेड़ को क्षति पहुंचाए। ऐसा लकड़ी ले लीजिए, गोबर का लकड़ी ले लीजिए, गोबर का सुंदर सुंदर लकड़ी बनाते हैं, यज्ञ अग्निहोत्र के लिए ये पतला पतला हम लोग बनाते हैं, वो ले लीजिए, गोमाता बच जाएगी। सबको ही अगर महीना का 100 रुपया 500 रुपया का भी गोमाता का प्रोडक्ट खरीद लिया ना, तो पूरा भारत का गौशाला बच जाएगा। बोले ये आयु के क्षेत्र में गाय को कहाँ खींच रहे हो? गाय को इसलिए खींच रहा हूँ कि गौ ही आयु का प्रदाता। हाँ, ले आया फिर पंडिताई शुरू। ठीक है, ये सारा बिंदु है। तो अपमृत्यु और ऐसे आयु से पहले मर जाना या आयु से ज़्यादा जिंदा रहना, ये सारा, लेकिन जीवित हो कष्ट है, बहुत पीड़ा, मृत्यु तुल्य पीड़ा है, पड़ा है बेटा एकदम पीड़ा में, कौन बचाएगा? अष्टम शनि का पीड़ा को कोई बचा सकता है? द्वादश शनि का पीड़ा को कोई बचा सकता है? पंचम शनि का पीड़ा को, पनौती को कोई काट सकता है? काट सकता है। और वो कौन है? वो है माँ काली। तारापीठ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर स्मशान, माता रानी जलाशय, सजीव स्मशान है। बहुत रेयर आदमी वहाँ दर्शन कर सकता है, भीड़ है। मैं तो लाइन भी नहीं लग सकता, मैं जो करता हूँ बाहर, इवन दक्षिण काली भी जाता हूँ बाहर, दक्षिणेश्वर कलकत्ता जाता हूँ बाहर, वो लंबा लाइन में भिड़ो मेरे से, मैं बाहर से पूरी जगन्नाथ धाम में भी मेरा लाइन से मुझे बड़ा मैं बाहर से दर्शन कर लूँगा, बस प्रभु जगन्नाथ नमस्कार। तो वो अगर कहीं पॉसिबल है तो वो दो ही जगह है, वो है या तो जगन्नाथ जी धाम या तो माँ काली, कालिका पीठ। तो ये तीनों काली का दर्शन होगा आने वाला नवरात्र से पहले। एक महान योग बन रहा है नवरात्र में, और नवरात्र से पहले मैं नवरात्र का वीडियो दे दिया हूँ, और कुछ आएगा इसके ऊपर, नवरात्र के ऊपर, माता रानी के ऊपर। जो लोग धनहीनता का समस्या में प्रचंड पीड़ित हैं उनके लिए, जो लोग अपमृत्यु जनित भय पीड़ा से पीड़ित हैं उनके लिए, जिनको कोई रोग बाग हो जाएगा या होने का भय है उनके लिए। हाँ, ऐसा कुछ केसेस होते हैं। एक परिवार है ना जिसमें मरते जा रहे हैं, वंश खत्म हो रहा है। ऐसे भी केस मेरे पास बहुत हैं, ऐसे हैं, उनके उन वंश में जितने पुरुष हैं मरते जा रहे हैं, कुछ चंद विधवाएं रह गए हैं। और ये बीमारी जब एक तरफ से खाता है ना, पूरा वंश को खत्म कर देता है। लोग समझते नहीं हैं, और उनके घर में कोई समझदार होता भी नहीं है, क्योंकि उनको मरना है, पूरा वंश नाश होगा। और किसी एक तरफ से आता है, चाचा तरफ से आएगा या पिता तरफ से आएगा या फूफा तरफ, मतलब फूफा नहीं, ऐसे एक ही वंश के तरफ से पूरा वंश को ले डूबता है। उनके घर में पीपल वृक्ष जरूर उगेगा, और उस डायरेक्शन से आएगा जिसके घर में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल वृक्ष उगा होगा। महापितृदोष बना के, एक तो पितृदोष, एक महापितृदोष बनता है और पूरा वंश को लेकर भागता है। और उनके लिए इस प्रकार का काम अच्छे अच्छे पंडित लोग भी डरते हैं, ब्राह्मण लोग भी डरते हैं। जो लोग महागायत्री त्रिसंध्या साधक, महाकाली का साधक, ऐसे लोग ही इस प्रकार के काम पे हाथ लगाते हैं, चाहिए मजबूती के साथ। जो जिन पंडितों को मृत्यु का भी भय नहीं है उनके लिए, जो अंदर से गा सकते हैं मिट्टी का पुतला तुझे, तो वो एनर्जी चाहिए।
जिसके पास नहीं है ऐसे काम नहीं कर सकता, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। हाँ, वो लोग उसका दक्षिणा भी उसी हिसाब में लेते हैं, नो डाउट। क्यों नहीं लेंगे वो लोग, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अपने शक्ति और ऊर्जा को दे के कर रहे हैं ना। और वो पंडित जो ये बोल सके, मिट्टी का पुतला तुझे कितना गुमान है, मिट्टी का पुतला तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या है, तेरी शान क्या है, मिट्टी का पुतला तुझे। तो वो जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है। तो बात और लंबा हो जाएगा, रोकता हूँ। ये क्या करें, विचार तो और भी आ रहे हैं। अपमृत्यु, मृत्यु और आयु के बारे में निर्णय ये सटीकता से करना मैकेनिकली बहुत सहज है, लेकिन तात्विकताली मैं देखा हूँ अपमृत्यु योग से बचने का सबसे बड़ा विधान है। एक आदमी ऐसा बार बार एक्सीडेंट होता है और मरते मरते बचता है। 6 बार 7 बार उसके ज़िंदगी में घटना घट गया, आईसीयू से निकला, डॉक्टर लोग बोल देते थे मर जाएगा, आरती उर्ती सजाओ फिर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया कि उसको लेके मसान घाट भी चले थे, उठ के आ गया। ठीक है, तो बड़ा जानते हो उसका सूत्र क्या है, सीक्रेट। इस वीडियो का कंप्लीट सीक्रेट दे रहा हूँ, और वो है माँ दुर्गा सप्तशती चंडी पुस्तक का कवच। लेकिन ऐसे पढ़ लेने से, यूट्यूब से, किताब से वो काम नहीं देगा। कोई एक को गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु दीक्षित, और वो भी उसके गुरु से दीक्षा पाया। मैं, आप क्यों बोल रहे हो? मैं भी मेरे गुरु से बिल्व वृक्ष के नीचे नवरात्र के नवमी तिथि पे मेरा गुरु दया किया, मेरे गुरु दया किए कि बेटा ये तुम्हें दे रहा हूं, लो। क्या तुम्हारे कुंडली में अपमृत्यु योग था? नहीं, नहीं था। मेरे सारे लग्न में सब मजबूत हैं, पड़े एकदम सांड जैसे बैठे, चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, तो फिर ये भाग्य में जब होता है ना, तभी किसी को गुरु दीक्षित ऐसे महानतम स्तोत्र मिलता है। और इतना जल्दी गुरु लोग नहीं देते इस चीज को, बहुत सोच समझ के देते हैं, क्योंकि ये ऐसा चीज है, क्या बताएं इसके बारे में, क्या बताएं। बहुत पुण्यवान व्यक्ति होगा, बहुत भाग्यवान होगा, गुरु का अशेष करुणा कृपा दया हो और आपका भाग्य जगा हो, तब कोई ऐसे योग बनता है। उसके बाद सर ठोक लो नहीं मिलता। पूर्ण सप्तशती चंडिका दीक्षा पीपल वृक्ष के नीचे हनुमान के श्री चरणों में, श्री हनुमान जी के श्री चरणों में एक यूपी के महान पंडित हुए। मैं इसीलिए अपने को धन्य कहता हूं। पूर्ण चंडी पुस्तक 9 बार 9 दिन तक दीक्षित होना पड़ा, और उससे ये अनुभव हुआ कि यस, अच्छों का मृत्यु टाला जा सकता है, अपमृत्यु विवर्जितम हो सकता है। तो जिसके कुंडली में ऐसा योग है, उसी के मन में ऐसा सोच आता है, आएगा। आम आदमी नहीं सोच सकता, और आ रहा है। कुंडली चेक कराओ, कुछ ना कुछ ऐसा दुर्योग जरूर होगा। हाँ, हम लोग दिलासा दे देते हैं, अलग बात, देते हैं क्योंकि आप लोगों को साइकोलॉजी से बाहर निकालना है। झूठा दिलासा भी देते हैं, हाँ देते हैं, मानता हूँ, बोल रहा हूँ वीडियो में। मृत्यु के मामले में पाप लगेगा वरना आपको दिलासा नहीं दिया तो। लेकिन हमारे दिलासा देने के बाद भी आपके मन में आ रहा है मृत्यु का, रोग का, कहाँ से आया? ग्रहों का कंजक्शन से आया, दशा अंतरदशा से आया। मेरा अनुरोध है कि अगर ऐसे भावनाएं आ रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द आसपास और भी ज्योतिष हैं। खाली हम एक 30 मार्का हैं, PhD होल्डर हैं,
एमफिल होल्डर हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, नहीं, मेरे से बड़े बड़े तिस्मार्क हैं, पैर का धूल भी नहीं, निमित्त मात्र हैं हम। हमें बड़ा मत समझो, एकदम मत समझो, ना ही हमें गुरुजी बुलाओ, बस ऐसे ही पागल समझ लो। आपके इर्द गिर्द जो पंडित हैं उनके पास जाओ, जहाँ से भी हो, उनके श्री चरण में गिरो, उनका आशीर्वाद हमसे ज़्यादा काम में आएगा। क्योंकि अगर मैं आपको उन तक भेजता हूँ ना, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा कि कोई तो आचार्य संजय था, बोलते हैं मेरे को, पंडित लोग फोन करते हैं, थोड़ा बात करेंगे आपसे। तो पंडित मैं उठा लेता हूँ, पंडित बोली महाराज अच्छा लगा आपका काम, ऐसे बोले, महान पंडित, बहुत बुजुर्ग। बोले बेटा तेरे को आशीर्वाद देता हूँ और बढ़ो। ये गधे लोग उनके सामने बोले, गधे लोग हमें नहीं पूछते थे तुम्हारे यूट्यूब के चक्कर में, हम तो जानते नहीं। और तेरे जैसे कोई पंडित है जो हमारे पास भेज रहा है, ये लोग का होश आ गया, मैं इनका कुल पुरोहित हूँ, और गाली दिए वहाँ फोन में ही बोले हम इनका कुल पुरोहित हैं, ये गधे लोग सुनता नहीं है हमको, और तुम अगर हमारे तरफ भेज दिया तो बेटा तेरा कल्याण हो। मेरे आँख से धार धार आंसू बह गया। प्रभु क्या काम करा रहे हो। मैं तो बोलता मेरे को कुंडली दिखाओ, मेरे को मेरा दक्षिणा दे दो। मैं बोलता हूँ मुझे नहीं चाहिए आपका ग्रहों का पैसा, मैं खाता भी नहीं ये पैसा, वो डब्बा में डाल के मैं ही स्वाहा करूँगा। तो तुम्हारा कुल पंडित की तरफ जाओ, वही बृहस्पति है जो तुम्हें बचाएगा। मेरे पास आने का जरूरत एकदम ना, टाइम नहीं है, डलार पकड़ रहा हूं यार, तेरा रुपया क्या करूंगा। गर्भ घमंड से नहीं कह रहा हूं, मेरे आंख से आंसू हैं, दर्द हैं, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो पंडित हैं, तुम्हारे कुल पुरोहित है, तुम्हारे कुलदेवी है, उनको छोड़ के मेरे पीछे मत पड़ो, उनके पीछे जाओ। मेरे को तो ईश्वर बहुत काम दे दिया है। 2 मिनट बात करने, आप वीडियो कैसे बनाते हो? 1000 वीडियो देखता हूँ, प्रेरणा आता है तब उस बात को छेड़ता हूँ। आज तक ये वीडियो बनाया, जब देखा कि इतने सारे लोगों को ये समस्या आ रहा है, तो फिर ग्रहों को देखता हूँ कि इस समय कौन सा ग्रह चल रहा है। बोला राहु के साथ शुक्र घुस रहा है और मैं माताओं को ये रोग लगेगा अभी, तब बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता। और कुछ ऐसे केस हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, अरे चलिए एकदम तारापीठ हमारा कर दीजिए, और कोई नहीं, कितना बोलते हो बोलो, देने के लिए तैयार। मुंह खोलो आप, ले 4-5 लाख रुपया ऐसे ही ले लो, लेकिन चलो आपका दिन का बोलिए कितना हजार, उतना देने के लिए तैयार है। पर डे का कितना कमा लेते हो, देने के लिए तैयार है। ठीक है चलो, ऐसा है तो चलो, लेकिन बशर्ते मेरा कुंडली नहीं बंद होना चाहिए। मैं ट्रेन में चलता रहूँगा, कार में जाता रहूँगा, तो भी मेरा कुंडली का काम चलेगा। उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये बोल दिया हूँ, तब निकल रहा हूँ इस काम के लिए। तो मेरे बाप ऐसा है, अपमृत्यु मृत्यु दोनों के पीछे केवल और केवल मेरी मान्यता के अनुसार आपका कर्म। हो सकता है मैं झूठ हूं, लेकिन इतने पुराना साल का एक्सपीरियंस में मैं तो निर्णय पे यही पहुंचा हूं, कर्म है। जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, बस कर्म ही है। सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता, उठ जे उठने पर वह झट से उठता। भाग्य मृत्यु सारा बेस कार्मिक थ्योरी में आके खत्म हो जाता है। मैं देखा हूं लंबे से लंबा आयु वाले भी मरते हैं, लंबे से मतलब सडन नो डेथ वाले अपमृत्यु केस भी मैं देखा हूं आज तक जिंदा है। और सुनो, अगर चंडी उंडी नहीं कर सकते, ये सबका खेल नहीं है, तो एक ही है। मेरे गुरु बाबा बोलते थे, एकादशी का उपवास। कैंसर जैसे बीमारी में अभी रिसर्च साइंटिस्ट बोल दिए कि अगर उपवास करते हो तो कैंसर सेल बिल्डअप नहीं हो सकते। और लेकिन एकादशी में नियम निष्ठा के साथ करना। मेरा उपवास का एक लंबा वीडियो है, कैसे करते हैं। जलाहार उपवास, फलाहार उपवास, निराहार उपवास, वायु आहार उपवास, नियम से करना, वरना यही उपवास तुम्हें ही मार देंगे। उपवास उतना खतरनाक है। हमारे नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में भी फास्टिंग हील द डिजीज फास्ट बताया गया। इन सबको एक तरफ करूं
एक चीज है, मृत्युंजय, महामृत्युंजय और रुद्र कवच। जैसे चंडी कवच, ऐसे रुद्र कवच धारण करना और पाठ करना, सिद्धि करना 1008 में सिद्ध होता है। और नहीं बोलूंगा, लंबा हो जाएगा।